हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं थ्योरम क्या है, एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप। ओके, और देखिए इससे पहले जो भी ग्रुप थ्योरी की वीडियोज हैं उसे आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जब आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मॉडर्न अलजेब्रा की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप क्लिक करिएगा। उसके अंदर ग्रुप थ्योरी की अब तक के जो भी वीडियोज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। ओके, तो देखिए ये थ्योरम क्या कहता है, जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो थ्योरम ये है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप, यानी जो भी फाइनाइट ग्रुप होता है वो जो है कि आइसोमॉर्फिक होता है टू अ परम्यूटेशन ग्रुप पे, यानी कि एक परम्यूटेशन ग्रुप पे। ओके, अब ये परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, अगर आप ये चीज़ समझते होंगे, आइसोमॉर्फिक समझते होंगे, फाइनाइट ग्रुप का और ग्रुप का मतलब समझते होंगे, तो इस थ्योरम को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो देखिए इस थ्योरम को बताने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आप इस थ्योरम को बहुत आसानी से समझ सकें। ओके, जैसे मान लीजिए कि हमने एक ग्रुप ले लिया। ओके, 1 मिनट, हमने एक ग्रुप ले लिया जिसको मैं जी बोल रहा हूँ और ये कुछ इस तरीके से है 1 ओमेगा स्क्वायर। ओके, और ग्रुप बोलने का मतलब आप समझते हैं, ग्रुप बोलने का मतलब आप समझते हैं कि जो जी है मीन्स कि ये जो सेट है इस ऑपरेशन पर जो है कि क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो मैंने ये ग्रुप लिया हुआ है। तो थ्योरम क्या कहता है कि जो भी ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक होगा टू अ परम्यूटेशन ग्रुप, यानी एक परम्यूटेशन ग्रुप पे। तो ये जो ग्रुप होगा एक परम्यूटेशन ग्रुप जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ओके, जिसको मैं जी डैश यहाँ पे मान लेता हूँ। तो ये जो जी है इस जी डैश पर क्या होगा कि आइसोमॉर्फिक होगा, और ये जी डैश क्या है कि परम्यूटेशन ग्रुप है। परम्यूटेशन ग्रुप बोलने का मतलब क्या हुआ कि जी डैश के अंदर क्या है, सभी परम्यूटेशन है। ओके, परम्यूटेशन है मीन्स कि 3 ही है तो मैं 3 ही ले लेता हूँ। ओके, ये सभी क्या है, परम्यूटेशन है और ये एक ऑपरेशन है, मैं मल्टीप्लिकेशन का ही ले लेता हूँ। ओके, तो अब देखिए क्या है, अब देखिए परम्यूटेशन क्या होता है। आपको पता है कि परम्यूटेशन जो होता है वो एक प्रकार का फंक्शन होता है जो 1 ऑन टू फंक्शन होता है, जो सेम सेट पर होता है। ओके, सेम सेट बोलने का मतलब कि क्या होता है, ए से ए पर अगर मान लीजिए कोई सेट ए है तो ए से ए पर कोई फंक्शन यदि 1 ऑन टू है तो वो परम्यूटेशन कहलाता है। परम्यूटेशन की वीडियो देख लीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, तो जी डैश के अंदर ये सभी क्या है, परम्यूटेशन है, और ये जो जी डैश है इस ऑपरेशन पर क्या करेगा, ग्रुप बनाएगा। ओके, तो ये तो हमने ऐसे माना हुआ है ना, लेकिन हमको जी डैश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे इस परम्यूटेशन पता नहीं है क्या होगा, राइट। तो देखिए मुझे केवल यानी कि एक ग्रुप दिया हुआ है, मुझे क्या दिया हुआ है, केवल एक ग्रुप दिया हुआ है, और उस ग्रुप की मदद से हमें क्या करना है, जो है कि परम्यूटेशन ग्रुप फाइंड करना है। और वो परम्यूटेशन ग्रुप क्या होगा, मतलब कि जो ये ग्रुप है वो क्या होगा कि उस परम्यूटेशन ग्रुप पर आइसोमॉर्फिक होगा। ओके, तो ये परम्यूटेशन ग्रुप आप कैसे फाइंड करिएगा, तो यहाँ पर देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, राइट, मीन्स कि एक मेथड है, एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम फाइंड करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि परम्यूटेशन जो होता है वो एक प्रकार का फंक्शन होता है सेम सेट से, राइट। तो यानी अगर ये परम्यूटेशन है, जैसे F1 अगर मैं माना हुआ तो ये क्या होगा कि एक फंक्शन होगा और कहाँ पे होगा, जी से जी पर होगा, राइट। तो देखिए हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए कि जी डैश जो होगा परम्यूटेशन ग्रुप में कैसे फाइंड करूँगा। देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं जो फंक्शन जी से जी पर होगा, और ये कुछ इस तरीके से है कि एफ ए ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जी। ओके, हमने क्या किया कि ये एक मैंने फंक्शन ले लिया, ओके, जो कि कुछ इस तरीके से डिफाइन है। ओके, और ये क्या है कि 1 ऑन टू फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि ध्यान से समझिएगा ये 1 ऑन टू है, राइट। तो अब इसी से हमें क्या मिलेंगे, जो परम्यूटेशन ग्रुप में जो परम्यूटेशन होंगे ना वो सभी मिल जाएंगे। अब वो कैसे मिलेंगे, तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कैसे मिलेंगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक ही जगह पे, देखिए ध्यान से, मैं 1 ले लेता हूँ। यहाँ पे आप जो है यहाँ पे समझिएगा, एक ही जगह पे मैं क्या करता हूँ कि मैं 1 ले लेता हूँ और
x क्या है कि x कोई भी एलिमेंट हो सकता है, राइट। अब 1 ये 1 भी हो सकता है ओमेगा। अब ये कॉन्सेप्ट समझिए, अभी मैं आगे थ्योरम बता लेने के बाद जो है कि मैं कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, अभी ये केवल कॉन्सेप्ट आप समझिएगा यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक जगह पे 1 लिया और x क्या हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ओके। तो x बराबर ये 1 भी हो सकता है, ओमेगा भी हो सकता है, ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए हम यहाँ पे परम्यूटेशन कैसे निकालेंगे। अगर यहाँ पर ये 1 हो गया तो f1x होगा और ये कुछ इस तरीके से होगा ओनली x, ओके। तो देखिए पहले जो परम्यूटेशन होगा मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, वह मैं x हटा के लिख रहा हूँ, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, राइट। अगर मैं x के जगह पे 1 लेता हूँ, आपको पता है ये यहाँ से लिया जाएगा क्योंकि फंक्शन है ना, x जो भी होगा यहाँ से होगा और ये जो आएगा वो इसमें बिलोंग करेगा, ओके। तो होगा क्या कि अगर मैं 1 लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 में रखता हूँ तो 1 मुझे मिलेगा। अगर मैं 2 रखता हूँ, सॉरी ओमेगा रखता हूँ क्योंकि ये होगा ना, ओमेगा में रखता हूँ तो ओमेगा बनेगा, ओमेगा स्क्वायर में रखता हूँ तो ओमेगा स्क्वायर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ये पहला परम्यूटेशन हो गया, राइट। अच्छा, दूसरा हम बात करते हैं एफ ओमेगा से मैं लिख रहा हूँ, राइट, एफ ओमेगा यहाँ पे। तो अगर ए ओमेगा होगा तो यहाँ पर ओमेगा बनेगा, राइट, और यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा एक्स बनेगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1 लेते हैं, राइट, अगर आप 1 लेते हैं तो यहाँ रखेंगे तो ओमेगा बनेगा। अगर आप ओमेगा लेते हैं यहाँ पे तो ओमेगा स्क्वायर बनेगा। अगर आप यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लेते हैं तो क्या बनेगा, ओमेगा क्यू बनेगा और ओमेगा क्यू की वैल्यू 1, ये दूसरा हो गया, राइट। और ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर लेते हैं हम यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप 1 लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर होगा, जब आप यहाँ से ओमेगा लेंगे तो ओमेगा क्यू होगा, ओमेगा क्यू का 1 हो जाएगा। जब आप यहाँ से ओमेगा स्क्वायर लेंगे तो ओमेगा 4 होगा, राइट। सो ये हो जाएगा स्क्वायर तो ओमेगा 4 यानी ओमेगा, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 परम्यूटेशन बनेंगे और एक्चुअली ये क्या है कि जी डैश में ये जो सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन जो ऐसा है ना, ये f1 f ओमेगा f ओमेगा स्क्वायर, ये परम्यूटेशन ये क्या होगा कि एक ऑपरेशन पर ये ग्रुप बनाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑपरेशन हमने ये मल्टीप्लिकेशन कर लिया हुआ है, ओके। तो ये क्या है कि ये जी डैश क्या होगा कि इस ऑपरेशन पर जो है कि ये ग्रुप बनाएगा। ग्रुप बनाने का मतलब कि ये क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाई करेगा, ओके। तो ये क्या है जी, ये जो जी है क्या होगा कि इस जी डैश पर क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा, राइट। आइसोमॉर्फिक का मतलब आपको पता है कि जो ये जो फंक्शन है जी से जी डैश पर ये जो भी फंक्शन होगा, ये आइसोमॉर्फिक बोलने का मतलब ये 1 ऑन टू होगा और ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और वो कंडीशन क्या है, होमोमॉर्फिज्म की है, एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी इक्वल एफ ऑफ ए ऑपरेशन ओ डैश एफ ऑफ बी, ये चीज़ें आपको पता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें क्या था कि जी डैश के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि आखिर वो परम्यूटेशन ग्रुप क्या होगा, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि परम्यूटेशन क्या होता है और परम्यूटेशन सेम सेट पर डिफाइन होता है और वो 1 ऑन टू होता है। तो इसके लिए हमने कुछ इस प्रकार से इक्वेशन कंसीडर कर लिया और आप देख सकते हैं परम्यूटेशन मैंने बना लिया। सभी परम्यूटेशन को मैंने एक सेट में ऐसे रख दिया और एक ऑपरेशन में यहाँ पर लूँगा। तो जी डैश क्या होगा कि इस ऑपरेशन पर जो है कि ये ग्रुप बनाएगा, तो ये हमारा एक परम्यूटेशन ग्रुप हो गया। इसके बारे में आपको आइडिया होगा ही, ओके। तो आप देख सकते हैं कि जी है जो जी डैश पर क्या होगा कि ये आइसोमॉर्फिक होगा, ओके। तो अब देखिए अब मैं थ्योरम पर आता हूँ, राइट। अब ये थ्योरम क्या है कि हमें दिखाना है कि अगर हम कोई भी जो है कि कोई फाइनाइट ग्रुप लेते हैं तो वो आइसोमॉर्फिक होगा एक परम्यूटेशन ग्रुप। यहाँ पे परम्यूटेशन ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, ये चीज़ हमें दिखाना है, ओके। तो इसके लिए हमें क्या आइडिया मिला कि हमें करना क्या पड़ेगा, हमें क्या करना होगा कि एक ग्रुप लेना होगा, राइट। एक फाइनाइट ग्रुप हम लेंगे, बात समझ में आ रहा है, एक फाइनाइट हम ग्रुप लेंगे। हमें क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ। एक फाइनाइट ग्रुप लेंगे हम, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम जो है कि एक फंक्शन कंसीडर करेंगे ताकि हम जो परम्यूटेशन है वो हमें मिले। और वो फंक्शन किस तरह से है, यानी कि हम एक फंक्शन कंसीडर करेंगे कुछ इस तरीके से, और ये क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि कुछ ये ऐसा होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जी, राइट। अब देखिए अब जैसा क्या है कि अब इस फंक्शन को हमें 1 ऑन टू दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट, क्योंकि यहीं से हमें परम्यूटेशन मिलेंगे। तो परम्यूटेशन क्या होता है आपको पता है कि एक 1 ऑन टू फंक्शन होता है सेम सेट पर, ओके। तो हमें अब मैंने ये जो है कंसीडर किया हुआ है, एक इक्वेशन कंसीडर करा हुआ है जो कि इस डिफाइन है इस फंक्शन पे। तो ये हमें दिखाना होगा कि ये 1 क्या है, 1
आंटो फंक्शन है, राइट। अगर हम ये दिखा देते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि अगर ये 1 1 आंटो फंक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ए क्या होगा कि ये एक परमिटेशन होगा, राइट। एफ ए जो भी ये होगा, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। इसके बाद हमें ये दिखाना होगा कि एफ ए क्या होगा कि ये एक परमिटेशन होगा ऑन सेट जी पर, ओके। ये एक परमिटेशन होगा, ओके, जी सेट पर। अच्छा, जब ये परमिटेशन होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक जी डैश एक मैं सेट लूँगा, राइट। और इसमें सभी परमिटेशन को जो भी आएगा मैं ऐसे F1 F2 करके मैं ऐसे यहाँ पे रख दूंगा, और उसके बाद मैं ये दिखाऊंगा कि ये जो जी डैश है इस ऑपरेशन पर ग्रुप बना रहा है, राइट। जो भी परमिटेशन होगा कुछ इस तरीके का, तो हम इस जी डैश को ग्रुप दिखाने का प्रयास करेंगे। काफ़ी थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन बहुत ही सिंपल वे में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब ग्रुप दिखाने का मतलब क्या हुआ ना कि इसको, इस परम्यूटेशन को जो सेट है उसे हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ये इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ओके। अगर ये चारों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम कहेंगे कि हाँ ये एक परम्यूटेशन ग्रुप है, राइट। और उसके बाद अगर ये परम्यूटेशन ग्रुप हमें मिल गया तो हमें क्या करना होगा कि हमें ये दिखाना होगा कि ये जो G है ये आइसोमॉर्फिक है, किस पर, G डैश पर आइसोमॉर्फिक है, राइट। G डैश पर आइसोमॉर्फिक है। ये चीज़ें हमें क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ओके। तो यानी इतने काम हैं वो हमें करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। हम एक काम करते हैं कि ये जो है मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, और चलिए शुरू से इसको फिर से शुरुआत करते हैं। अगर ये हो सकता है आपको ये एग्जाम्पल्स वजह से समझ में आ जाना चाहिए, काफ़ी टफ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो जी डैश होगा ना, ये जो परम्यूटेशन ग्रुप जो मैं जी डैश माना था उसको हम रेगुलर परम्यूटेशन भी कहेंगे, ओके, उसे हम रेगुलर परम्यूटेशन कहेंगे, ओके। चलिए यहाँ पर देखिए हम इसके प्रूफ पर डिस्कस कर रहे हैं। नो, प्रूफ पर मैं बात करता हूँ। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट n। हमने एक ग्रुप ले लिया जिसका ऑर्डर n है, मीन्स कि जो G में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो n है, ओके। नाउ इफ x बिलोंग्स टू, सॉरी, इफ a बिलोंग्स टू अगर G है, सो फॉर एवरी x बिलोंग टू G के लिए क्या होगा कि ax जो है कि वो G में बिलोंग कर रहा, राइट। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। नाउ कंसीडर अ फंक्शन f सच दैट G टेंड्स टू G, f a ऑफ x इक्वल ax फॉर एवरी x बिलोंग टू जी। हमने क्या किया कि एक फंक्शन कंसीडर कर लिया कुछ इस तरीके का, जैसा कि आप देख सकते हैं, ओके। अब ये जैसा कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ क्यों मैंने ऐसे ये कंसीडर किया हुआ है, ताकि इसकी हेल्प से, अब देखिए ये क्या होगा कि ये 1 1 आंटो होगा, राइट। ये फंक्शन 1 1 आंटो होगा। अब मैं इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाऊंगा, ओके, तभी हम इसे परम्यूटेशन बोलेंगे, राइट। नाउ अब हम इसे 1 1 आंटो फंक्शन दिखाने का प्रयास करेंगे। 1 1 फंक्शन हम चेक करते हैं पहले, 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, नो लेट x कामा y बिलोंग टू G, यहाँ से हमने ले लिया। सो एफ ए ऑफ x इक्वल एफ ए ऑफ y। एफ ए ऑफ x बोलने का मतलब क्या हो गया, ax हो गया। एफ ए ऑफ y बोलने का मतलब क्या हुआ कि ay हो गया। और आप देख सकते हैं लेफ्ट से कट रहा, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से आप देख सकते हैं कि x बराबर y, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से x बराबर y हमें मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ, आप बोल सकते हैं कि f इज 1 1 फंक्शन, ओके। f क्या है कि ये 1 1 फंक्शन हो गया, राइट। अच्छा, इसके बाद हम क्या कहेंगे, अब मेरा मतलब कि अब आंटो दिखाएंगे। आंटो फंक्शन हम दिखाते हैं। तो आंटो फंक्शन दिखाने का मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि क्या इधर के जितने भी एलिमेंट्स हैं इस कोडोमेन के, इनका प्री इमेज जो है किस डोमेन में है या
नहीं। ओके, तो इसको कुछ हम ऐसे दिखाते हैं। नाउ x बिलोंग टू g के लिए देयर एग्जिस्ट a इनवर्स x बिलोंग टू g। एक्चुअली मैं ये जो x है वो यहाँ से ले रहा हूँ और इसी करस्पॉन्डिंग जो ये a इनवर्स x होगा वो g में इस तरह से बिलोंग करेगा, सच दैट कि एफ ए अगर हम x के जगह पे इसको रखते हैं सो a इनवर्स x इक्वल हमें क्या मिलेगा, a इनवर्स x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं कि a इनवर्स x ये हमें आइडेंटिटी देगा ex, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा आने का मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन होगा, नो f इज ऑन्टो फंक्शन, f को हमने ऑन्टो फंक्शन, आप बोल सकते हैं f इज 1 ऑन्टो फंक्शन, राइट। यानी कि ये जो फंक्शन है वो क्या है कि 1 ऑन्टो फंक्शन है। तो जब ये 1 ऑन्टो फंक्शन है, सेम सेट पर डिफाइन है, तो आप ये कह सकते हैं कि एफ ए क्या है, इसलिए एफ ए इज परम्यूटेशन ऑन सेट जी। ओके, इसलिए जो एफ ए है ये परम्यूटेशन है सेट जी पर, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नाउ लेट जी डैश, हम एक सेट मान लेते हैं जो कि परम्यूटेशन का है। ओके, लेट जी डैश इक्वल एफ ए सच दैट ए बिलोंग टू जी इज द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन, राइट। हमने जी डैश एक सेट ले लिया जो कि ये परम्यूटेशन का सेट है। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक ऑपरेशन पर जो है कि हम क्या करेंगे, इस जी डैश को हम परम्यूटेशन ग्रुप दिखाएंगे, राइट। नाउ वी शैल सॉ दैट जी डैश इज अ परम्यूटेशन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि जी डैश को जो है कि इस सेट को इस ऑपरेशन पर हमें ग्रुप दिखाना है। तो ग्रुप का मतलब क्या होता है कि हमें क्या क्या चीज़ यहाँ पे चेक करना होगा कि हमें ये देखना होगा कि जो सेट है इस ऑपरेशन पर क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, क्लोजर लॉ की। ओके, तो क्लोजर लॉ के लिए क्या होगा कि देखिए आपको पता है क्या होता है क्लोजर लॉ में कि अगर हम ए और बी दो एलिमेंट जी से लेते हैं तो ए ऑपरेशन बी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, जी में बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि दो एलिमेंट उठा लेते हैं, राइट। नो फॉर एवरी एफ ए एफ बी बिलोंग टू जी डैश। एक्चुअली यहाँ पर ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं आपको पता है, वेयर ए बी बिलोंग टू जी। तो क्या होना चाहिए कि एफ ए एफ बी, यहाँ पे आप एक काम करिए, नो फॉर एक्स बिलोंग टू जी के लिए क्या होना चाहिए कि एफ ए एफ बी ऑफ एक्स इक्वल जो आना चाहिए वो यहाँ पे बिलोंग करना चाहिए। ओके, सो आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, और ऐसा है तो आप क्या बोल सकते हैं, एफ बी ऑफ एक्स, अगर ऐसा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं ए एक्स। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बी एक्स हो गया, और यहाँ पे एफ ए ऑफ बी एक्स है तो ए बी एक्स बन जाएगा, राइट, ए बी एक्स। अगर ऐसा है तो आप कैसा लिख सकते हैं इस चीज़ को, ए बी ऑफ एक्स। अगर ऐसा है तो फिर आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ ए बी ऑफ एक्स, राइट। सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एफ ए एफ बी ऑफ, आप केवल यही रहने दीजिए, के लिए आपको क्या मिला कि एफ ए बी मिल गया, और ये कहाँ बिलोंग करेगा, जी डैश में बिलोंग करेगा, राइट। तो इसका मतलब ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की, राइट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, एसोसिएटिव लॉ की मैं बात करता हूँ। एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या होना चाहिए कि मुझे 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा, राइट। नाउ लेट एफ ए एफ बी एफ सी बिलोंग टू जी डैश। तो होना क्या चाहिए कि एफ ए एफ बी ऑफ एफ सी इक्वल
एफ ए एफ बी एफ सी ऑफ एक्स, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से चल रहा हूँ, इस चीज़ को मैं लाने का प्रयास करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, नो जगह नहीं इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सो एफ ए एफ बी एफ सी, अगर ऐसा है तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए बी ऐसे हम लिख सकते हैं। और अगर ऐसा है, क्योंकि यहाँ से हमें ये रिजल्ट पता चला है ना, यहाँ से हमें ये रिजल्ट पता चला है, तो अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए बी सी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इसके जैसा मैं बना लेता हूँ, राइट। सो एफ ए मैं क्या करता हूँ कि बी और सी मैं ऐसे कर लेता हूँ। सो एफ ए एफ बी सी मैं ऐसा कर लेता हूँ, राइट। और यहाँ पे क्या हो गया, बस ये चीज़ें हैं, बस घुमा फिरा के आपको ऐसे लिखना है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है कि चीज़ें आ गई, ओके, RHS वाली। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। ओके, तो हम एक काम करते हैं कि इस वाले पार्ट को हम जो है कि अब क्लीन कर देते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। तो अब जरा मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। ओके, नो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ओके, अब देखिए क्या है कि अगर E बिलोंग्स टू G है, E अगर हम क्या करते हैं कि E अगर, क्योंकि ग्रुप है तो आइडेंटिटी होगी इसमें, राइट। तो E बिलोंग टू G है तो एफ ई जो होगा, आपको पता है कि एफ ई जो होगा ये बिलोंग टू G डैश होगा, ये आइडेंटिटी उसकी होगी। क्यों होगी, बिकॉज कि अगर हम जरा ध्यान दीजिए, बिकॉज एफ ई एफ ए अगर हम करें, राइट, तो आपको पता है कि ये E इंटू ई ए होगा, राइट। और ये आइडेंटिटी है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि फॉर एवरी एफ ए बिलोंग टू G डैश है। ओके, क्योंकि ये जो है कि G डैश से बिलोंग कर रहा, राइट। एंड इसी चीज़ को अगर हम लेफ्ट, क्योंकि देखिए आइडेंटिटी का मतलब आप समझते हैं ना कि ए ऑपरेशन ई करने पर या ई ऑपरेशन ए करने पर हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा, राइट। तो यही ई है और ये जो एफ ए है ना, इसमें से हमने कोई भी एलिमेंट ऐसे उठा लिया, राइट, कोई भी ऐसे एलिमेंट उठा लिया। तो अगर हम इसको ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं तो भी हमें ए मिल रहा है, अगर हम ऐसे ऑपरेट करें, कुछ आप इस तरीके से देख सकते हैं, तो भी हमें क्या मिलेगा, ऐसा हम लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट। सो आप बोल सकते हैं कि एफ ई इज द आइडेंटिटी ऑफ G डैश, यहाँ पे आप बोल सकते हैं। सो आप बोल सकते हैं हेंस एफ ई बी द आइडेंटिटी। अपनी भाषा में इन चीज़ों को लिख लीजिएगा अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है तो, राइट। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की। अगर हम बात करें तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की बात करें, आपको ये बात पता है, नो आपको पता है कि ये G ग्रुप है तो इसका जो इन्वर्स होगा इसके अंदर होगा, राइट। सो ए इन्वर्स बिलोंग टू G अगर है तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा कि एफ ए इन्वर्स ये G डैश में बिलोंग करेगा, क्योंकि ए बिलोंग टू है तो ए इन्वर्स अगर हम करेंगे, राइट। सो क्योंकि इसके अंदर जो आइडेंटिटी भी होगा, सॉरी इसका इन्वर्स भी होगा तो यहाँ पे रखेंगे, सो जो आएगा एफ ए इन्वर्स वो इसमें बिलोंग करेगा, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी बिकॉज ध्यान दीजिएगा, एफ ए अगर हम लेते हैं और यहाँ पे ए इन्वर्स करते हैं तो आपको पता है, राइट। सो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा ए बिलोंग टू G है, सो ए इन्वर्स आल्सो बिलोंग टू G। सो यहाँ पे क्या होगा कि ए इन्वर्स होगा और ए इन्वर्स मीन्स की आइडेंटिटी हो जाएगी। एंड इसी चीज़ को हम कुछ ऐसे, नीचे दिखाई दे रहा है ना, जरा मैं चेक कर लूँ, हाँ ठीक है। एंड इसी चीज़ को आप ऐसे कर सकते हैं, ए इन्वर्स ए इक्वल टू ए इन्वर्स, तब पर भी आपको आइडेंटिटी मिले, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब आप समझते हैं कि हमें क्या मिलना चाहिए कि ए ऑपरेशन बी करने पर हमें
ई अगर मिल रहा, ए और बी अगर आपने दो एलिमेंट जी से लिया और ए ऑपरेशन बी करने पर ई मिलता है, तो हम क्या कहते हैं कि ए बी का इन्वर्स है या बी ए का इन्वर्स है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 1 मिनट, आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इन चारों से क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स से आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि जी डैश इज अ ग्रुप, सो जी डैश इज अ ग्रुप आप बोल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, सो वी कैन से जी डैश इज अ परम्यूटेशन ग्रुप। जी डैश क्या है, एक परम्यूटेशन ग्रुप है, क्योंकि ये जो चारों लॉ थे उसको सेटिस्फाई कर रहा। तो अब देखिए अगर ये जी डैश ग्रुप है, राइट, सो यहाँ पे अब हम क्या दिखाने का प्रयास करेंगे, फाइनली अब अंत में फाइनली वी शो दैट जी इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप जी डैश, राइट, क्योंकि जी डैश परम्यूटेशन ग्रुप है, ये हमने प्रूव कर लिया हुआ है, और अब हम ये दिखाएंगे कि जी क्या है, कि आइसोमॉर्फिक है जी डैश पर। तो अगर ये आइसोमॉर्फिक है तो जी डैश पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होगा जी से जी डैश पर जो फंक्शन होगा वो 1 ऑन्टो होगा, राइट, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी इक्वल एफ ऑफ ए ऑपरेशन ओ डैश एफ ऑफ बी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए पहली बात तो हम एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, नाउ लेट, एक फंक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं, नाउ कंसीडर अ फंक्शन फाई मैं ले लेता हूँ, फाई जी टू जी डैश फाई ऑफ ए इक्वल एफ ए, हमने ये फंक्शन कंसीडर कर लिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर जरा ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसे हम क्या करते हैं कि 1 ऑन्टो दिखाने का प्रयास करते हैं और ये कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। तो हम बोल देंगे कि हाँ जो है कि जी क्या है, कि आइसोमॉर्फिक है इस परम्यूटेशन ग्रुप पे। तो देखिए यहाँ पे हम 1 फंक्शन की बात करते हैं, 1 फंक्शन की हम चेक करते हैं पहले कि 1 है या नहीं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए एक्चुअली क्या होगा कि मैं मान लेता हूँ लेट ए कामा बी, मैंने यहाँ से ले लिया, बिलोंग टू जी, राइट। सो होगा क्या कि फाई ऑफ ए इक्वल फाई ऑफ बी, क्योंकि 1 आपको पता है कैसे दिखाया जाता है। सो ऐसा अगर है तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए इक्वल एफ बी। सो इसका लिखने का मतलब कि हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। ओके, सो अब इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि हमने शुरू में लिख रखा था, और ये क्या हो गया बी एक्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट कैंसिलेशन लॉ से सो ए बराबर बी, राइट, और ये जो x है ना फॉर एवरी x बिलोंग टू जी। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं कि जो f है वो क्या है, सो फाई जो फंक्शन था हमारा, f नहीं बल्कि फाई जो फंक्शन था वो क्या है कि 1 फंक्शन है, राइट, 1 फंक्शन है। अच्छा, इसके बाद हम आंटो दिखाते हैं, तो बहुत आसान है, आप देख सकते हैं आंटो फंक्शन के लिए। तो आंटो के लिए क्या होना चाहिए, आंटो फंक्शन के लिए कि इधर से अगर हम इधर से जो एलिमेंट कोई भी अगर हम लेते हैं तो उसकी प्री इमेज इधर बननी चाहिए, मीन्स कि सारे एलिमेंट्स की। तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा कि आप ऐसे ले सकते हैं कि सिंस एफ ए बिलोंग टू जी डैश के लिए देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू जी सच दैट ये ए एग्जिस्ट करेगा, राइट। सो अगर आप रखते हैं यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा सीधे सीधे, बहुत ही सिंपल है ये, राइट। सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं फाई ए इक्वल एफ ए बनेगा, राइट। सो ये आंटो फंक्शन है, आपको पता होगा कि आंटो फंक्शन कैसे जांच किया जाता है। वीडियो लंबा हो गया इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। इधर के जो एलिमेंट्स अगर हम इधर के ये लेते हैं, राइट, सो ये क्या आना चाहिए कि ए बिलोंग टू जी इस प्रकार से होना चाहिए कि हमें ये चीज़ मिल जाए, आप देख सकते हैं सीधा सीधा, राइट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो है कि अब इसके बाद हम ये कंडीशन हम यहाँ पे चेक करते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। नो, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ए बी क्या हो रहा है कि जी से अगर बिलोंग कर रहा, राइट, जी से बिलोंग कर रहा, सो ए बी करने पर, राइट, फंक्शन हमारा ये है, तो फाई ए बी करने पर क्या होगा कि फाई, देखिए फाई
बी, ऐसा कुछ होगा, राइट। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, एक मिनट, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, राइट। इसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, राइट। तो ए और बी अगर यहाँ से बिलोंग कर रहा, तो अगर हम फाई ए बी करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, फाई ए बी का मतलब क्या हो गया, एफ ए बी हो गया, क्योंकि जो ए बी होगा, ए और बी जी से बिलोंग कर रहे हैं तो ए बी जो होगा ना वो भी जी से बिलोंग करेगा। सो अगर ऐसा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसा कि आपको पता है इस चीज़ को हम लिख सकते हैं एफ ए एफ बी लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं फाई ए इंटू फाई बी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये जो कंडीशन थी होमोमॉर्फिज्म वाली, ये क्या हो रही है कि सेटिस्फाई हो रही है। देखिए ज़्यादा टफ नहीं है, मैं बहुत ही स्लो में आपको ये चीज़ों को समझाने का प्रयास किया, ज़्यादा ये टफ नहीं है बल्कि बहुत ही सिंपल है, राइट। सो इन दिस केस आपको क्या पता चला कि जी जो है कि वो जी डैश पर ये क्या है कि जी क्या है कि आइसोमॉर्फिक है इस जी डैश पर, इस परम्यूटेशन ग्रुप पे। तो यहाँ पर इस जी डैश को जो है कि हम लोग रेगुलर परम्यूटेशन ग्रुप बोलते हैं, राइट। आरपीजी में लिख रखा है, आप समझ लीजिएगा। इस जी डैश को हम रेगुलर परम्यूटेशन ग्रुप बोलते हैं। वीडियो लंबा हो गया है और नेक्स्ट वीडियो